डंकी और सलार एक भाई हॉट टॉपिक बना हुआ है। क्यों? क्योंकि इतना बड़ा क्लैश रोज रोज देखने को नहीं मिलता। लेकिन भाई डंकी सलार से एक दिन पहले रिलीज की जा रही है। 21 दिसंबर को आएगी डंकी और 22 को आएगी सलार। शायद इसलिए कर दिया कि भाई फर्स्ट डे की कलेक्शन हमारी हर्ट ना हो। भाई हमें भी रिकॉर्ड चाहिए, बड़ा नंबर चाहिए, दिखाना है सबको। दोनों के ट्रेलर रिलीज किए गए, कैसे हैं, किसका ज़्यादा अच्छा है कि भाई जिसको देख के आपको लगे नहीं पहले इसको देखना चाहिए या फिर इसको पहले देखना चाहिए। देखो सबसे बड़ी बात है जो यहाँ पे सलार केजीएफ से कनेक्टेड नहीं है। उनके डायरेक्टर प्रशांत नील ने भी कहा है कि भाई जो सलार है वो अलग फ्रेंचाइज चलेगी और केजीएफ अपना अलग चलेगी। इस अनाउंसमेंट के बाद दो बहुत बड़े नुकसान मुझे लगता है सलार के हो गए हैं, जो भाई आगे बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि डंकी का ट्रेलर कैसा है। देखो जो राजकुमार हिरानी है इसके डायरेक्टर, वो हमेशा से ऐसी मूवीज ही बनाते आ रहे हैं। 3 इडियट हो, लगे रहो मुन्ना भाई हो, कैसा होता है मतलब एक लाइट हार्टेड सी मूवी जिसमें आपको अच्छा खासी कॉमेडी देखने को मिलेगी, इमोशंस देखने को मिलेंगे। इस बार तो डंकी में हल्का फुल्का एक्शन भी आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन क्या ट्रेलर उतना इंप्रेसिव है कि भाई लोगों को ऐसा लगे कि नहीं यार देखते ही मन करे इसको देखने जाना है? तो देखो सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर इस मूवी से शाहरुख खान का नाम हटा दिया जाए ना, तो मतलब आप श्योरली कह सकते हो कि इस मूवी के 200-300 करोड़ तो वैसे ही कम हो जाएंगे। क्योंकि भाई ट्रेलर उतना ज़्यादा लेवल पे इंप्रेसिव नहीं है। राजकुमार हिरानी के नाम पे मतलब लोग इस पे विश्वास कर रहे हैं कि नहीं भाई मूवी अच्छी होगी, अच्छी होगी। पीके जैसी मूवी, लगे रहो मुन्ना भाई, एमबीबीएस, 3 इडियट्स, सारी ऐसी मूवीज़ हैं जिनको देखने के बाद आपको लगता है कि नहीं भाई इन मूवीज़ को बार बार देखा जा सकता है। रणबीर कपूर को भी भाई उन्होंने संजू दी, जो कि एक बहुत बड़ी मूवी बनी उनके करियर के, सबसे ज़्यादा पैसे कमाया था उसने, 300 करोड़ का मार्क पार किया था, जो किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो हाँ, डंकी का ट्रेलर थोड़ा सा मतलब बोलते हैं ना कि नॉर्मल सा फील हुआ। देखो ट्रेलर में ऐसा दिखाया गया कि शाहरुख खान एक नए गांव में आ रहे हैं। आई थिंक वो रेसलिंग कोच हैं भाई। वहाँ पे उनको कुछ दोस्त मिल जाते हैं जो जाना चाहते हैं इंग्लैंड। लेकिन भाई प्रॉब्लम क्या आ रही है, आईलेट्स का पेपर नहीं निकल रहा है भाई। अब क्या करें भाई, नहीं पढ़ी सही से स्कूल में इंग्लिश, तो अब नहीं निकल रहा तो नहीं निकल रहा। मूवी में सबसे बड़ी चीज़ क्या होगी कि विकी कौशल का रोल छोटा सा होगा। देखो विकी कौशल को ऐसे पोर्ट्रे किया गया है कि जैसे मतलब उनको सबसे ज़्यादा इंग्लिश आती है। वो हमें समझ में आ रहा है नहीं आती, लेकिन उन सब के लिए अगर वो इंग्लिश में कुछ वर्ड्स बोल रहा है तो वो सबसे अच्छा भाई इंग्लिश बोलने वाला है। और इसका तो टेस्ट होना ही होना है, ये तो भाई आराम से जाएगा ही। लेकिन जब उनका टेस्ट क्लियर नहीं होता तो उनको शॉक लगता है, वो सबको फेस नहीं कर पाते आई थिंक। और ये वाला जो सीन है मतलब स्टिल है, ये कहीं ना कहीं उनका हो सकता है। और इसी इमोशन को लेके अब बाकी सब अड़ जाएंगे कि भाई हमें तो इंग्लैंड जाना ही जाना है। क्योंकि भाई शाहरुख खान कह रहे हैं कि जब अंग्रेज यहाँ आए थे इंडिया में, हमने थोड़ी पूछा था तुम्हें हिंदी आती कि नहीं आती, तो भाई अब जब हमें बाहर जाना है तो तुम भी मत पूछो। तो इसलिए वो फिर अड़ जाएंगे, फिर वो इलीगल तरीके से जाना चाहेंगे, वहाँ फंस जाएंगे, प्रॉब्लम्स होंगी। और शाहरुख खान का फिर मतलब एक एज्ड अवतार भी दिखाया गया है जिसमें वो कहते हैं कि मैं वापस आया हूँ इंग्लैंड से। तो भाई बहुत कुछ आपको देखने को मिलेंगे, ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिलेंगे। एक जो चीज़ अजीब लग रही है सबसे ज़्यादा ट्रेलर में, सबसे पहली बात तो शाहरुख खान का जो डी एजिंग अवतार है, मतलब जिसमें उनको थोड़ा सा ऐसे दिखाया कि एज्ड नहीं है, उसमें तो ऐसा लग रहा है कि भाई जीरो के बउआ ही बना दिए गए हैं। और दूसरी तरफ उनकी आवाज़ बहुत ज़्यादा मतलब जो उनकी ओरिजिनल आवाज़ वो नहीं है। अगर आप एक बार दोबारा जाके ट्रेलर देखोगे तो शायद आपको भी फील हो कि इतनी अजीब क्यों कर दी गई है आवाज़, मतलब ज़रूरत नहीं है ऐसा इतनी ज़्यादा चेंज करने की। बट चलो फिर भी जो है सो है। लेकिन हाँ, ट्रेलर मेरे हिसाब से और अच्छा हो सकता था, कुछ हाई मोमेंट्स दिखा देते। लेकिन वही बात है कि भाई राजकुमार हिरानी की जो मूवीज़ होती हैं वो इस चीज़ पे डिपेंड नहीं करती कि भाई एक हाई मोमेंट है, हीरो की एंट्री हो रही है, स्लो मोशन में चीज़ें दिखाई जा रही हैं, यहाँ एक्शन वहाँ एक्शन, पीछे बीजीएम चला हुआ है भाई, उससे लोग इंप्रेस हो रहे हैं। तो ये तो भाई स्टोरी बेस्ड एक मूवी होगी जो आपको मतलब जवान पठान शाहरुख खान की देखी उससे बहुत ही हटके होगी। फिर आ जाती है सलार। एक चीज़ मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा भाई, कुछ लोग कह रहे हैं कि ये कोई क्लैश थोड़ी है, मतलब सलार एक अलग टाइप की मूवी है, डंकी एक अलग टाइप की मूवी है। भाई एक साथ रिलीज़ हो रही है ना, क्लैश तो क्लैश ही होता है। सैम बहादुर और एनिमल कितनी अलग है, दोनों में मतलब कोई आपको मैचिंग लगती है? एक भाई मास मसाला मूवी है, एक किसी की बायोपिक है। लेकिन क्या सैम बहादुर को उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा? उसकी कलेक्शन कहाँ और एनिमल की कलेक्शन कहाँ? एनिमल 4 दिनों में 400 करोड़ के पार है और जो सैम बहादुर है वो 40 करोड़ पे है। ऐसा नहीं है कि सैम बहादुर की कलेक्शन कम है, लेकिन भाई एनिमल की बहुत ज़्यादा है और उसके कारण सैम बहादुर को नुकसान हो रहा है। और इसमें भी ऐसा ही होगा, डंकी और सलार में से एक को तो नुकसान होगा ही होगा ना। अब देखो जो सलार का ट्रेलर है वो भी मतलब देखो, जो मैंने अभी आपको कहा था कि नहीं भाई एक तो केजीएफ से कनेक्टेड नहीं है, तो लोगों की आधी एक्साइटमेंट वैसे ही खत्म हो जाती है कि भाई यहाँ पे रॉकी भाई देखने को नहीं मिलेंगे, हमारे को कोई हिंट नहीं मिलेगा क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या हो सकता है केजीएफ वाली सीरीज़ में। दूसरी तरफ आ जाता है कि भाई इस मूवी में ना काफ़ी ज़्यादा केजीएफ के सेट्स, लोकेशंस, चीज़ें, इवन की जो स्टोरी भी अगर आप एक लाइन में
एक्सप्लेन करना चाहेंगे KGF में क्या था। एक जगह थी जहाँ पे लोग मतलब एक गद्दी थी, वहाँ पे कोई राज करना चाहता था, कुछ लोग थे भाई जो उस गद्दी के लिए या फिर उस थ्रोन के लिए लड़ रहे थे, और एक बंदा आता है सबको कॉन्कर करके उस पर बैठता है और राज करता है। सलार में भी सेम ऐसी चीज़ दिखा दी गई है कि भाई एक थ्रोन है, उसको मतलब कुछ पावर्स हैं वो लेना चाहती हैं, फिर प्रभास भैया आएंगे सबको कॉन्कर कर देंगे। उसमें दिखाया गया 3 कबीले हैं, जैसे ये सीन में आप देख सकते हो कि एक बुल है, एक ईगल है और तीसरी तरफ वोल्फ देखने को मिल रहा है। तो ये 3 कबीले हैं लेकिन एक कुर्सी है, तो भाई एक ही कोई ऐसा राजा होगा, तो हर कबीले वाला चाहेगा कि भाई मैं राजा बनूं। लेकिन एक ट्रेलर में सीन है जिसमें जो राजा मतलब बुल वाली साइड से है वो कह रहा है कि भाई मेरे बाद मेरा बेटा ही राजा बने, तो जो कि पृथ्वीराज पोर्ट्रे कर रहे हैं और उन्हीं के दोस्त प्रभास हैं। मतलब भाई अब पृथ्वीराज को नहीं बनने दिया जाएगा, तब सलार आके उनको बचाएंगे या जो भी उनकी चीज़ होगी। देखो ट्रेलर में चीज़ें ठीक है, अगर हमने KGF नहीं देखी होती तो ये ट्रेलर बहुत ही ज़्यादा हमें इंप्रेसिव लग सकता था, लेकिन हमने KGF देखी है तो ये नॉर्मल फील करा रहा है। मतलब ऐसा नहीं फील करा रहा कि वाह भाई क्या देख लिया, क्योंकि KGF ने हमने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें वही देखी हैं। चाहे आप ड्रेसिंग देख लो भाई, ब्लैक कलर सबने डाला है, वो डार्क सा ही टोन है पूरी मूवी में, सब कुछ ऐसे डार्क डार्क में दिखाया जा रहा है। इवन कि कई तो जो करेक्टर्स हैं वो भी सेम है, गरुड़ा वहीं देखने को मिल जाएंगे और भी कई ऐसे मिलेंगे आपको। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ट्रेलर, हाँ जो प्रभास है वो अच्छे दिख रहे हैं, मतलब उनके जो थोड़े बहुत एक्सप्रेशन दिखाए गए हैं वो अच्छे लग रहे हैं, जिसके कारण प्रभास को कहा जाता है कि भाई आवाज़ भी उनकी ठीक लग रही है। जो बाहुबली में आवाज़ थी शरद केलकर, वही आवाज़ उनको मतलब दे रहे हैं इसमें भी हिंदी में, तो वो अच्छा लग रहा है देखने को। सलार में सबसे ज़्यादा मतलब जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये होगी कि इसको KGF से अलग कैसे रखा जाए, क्योंकि भाई KGF से काफ़ी ज़्यादा कनेक्ट होगी, मतलब काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सिमिलर देखी जा रही हैं। इवन कि कई जगह आप स्टॉप करके देख सकते हो, सेट भी आपको ऐसा लगेगा सिमिलर KGF ही है ये, बस थोड़ी बहुत चेंजेस करके KGF ही अगर रॉकी भाई को खड़ा कर दोगे तो ऐसा फील ही नहीं होगा कि भाई सलार चली हुई है, ऐसे लगेगा KGF 3 आ गई है। मतलब हाँ चेंजेस किए जाने चाहिए थे, कहीं ना कहीं स्टोरी लाइन सेट्स थोड़े से सिमिलर लग रहे हैं, लेकिन ऑन द पॉजिटिव नोट प्रभास अच्छे लग रहे हैं। और वो भाई सबसे मेन चीज़ होगी, क्योंकि भाई KGF रॉकी भाई के कारण चली है, प्रशांत नील की डायरेक्शन के कारण चली है, तो डायरेक्शन तो अच्छी होने ही वाली है। प्रभास अच्छे दिखें, प्रशांत नील मतलब इस चीज़ में अगर सक्सेसफुल रहे कि भाई प्रभास को सबसे ऊपर या फिर बोलते हैं ना नेक्स्ट लेवल वाली फील दे पाएँ जो रॉकी भाई को भी दी थी, तो भाई इसका चलना लगभग तय है। लेकिन सामने जब शाहरुख खान आ जाएंगे, देखो भाई एक बहुत बड़ी चीज़ है कि जो बॉलीवुड वाली मूवीज़ है ना वो साउथ में उतना काम नहीं करती है, मतलब जो साउथ की लैंग्वेजेस हैं उसमें उतना काम नहीं करती है। पता नहीं भाई वहाँ पे भी इसको हिंदी में ही ओरिजिनल लैंग्वेज में ही देखा जाता है, तब नहीं करती। क्योंकि आप कोई भी बड़ी मूवी उठा कर देख लो, जवान, पठान, अभी एनिमल चल रही है तब उसको भी देख लो, उसने 50-100 करोड़ भी नहीं किए होंगे हिंदी लैंग्वेज के अलग, अगर हम उसकी कलेक्शन को देखें तो कहीं ना कहीं क्लैश तो है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि दोनों मूवीज़ अपनी अपनी इंडिपेंडेंटली अच्छा करें। लेकिन एक बात ज़रूर है कि भाई जो साउथ की मूवीज़ है वो हिंदी में बहुत अच्छा परफॉर्म करती हैं। KGF 2 की अगर आप हिंदी कलेक्शन देख लोगे तो आपको समझ में आएगा कि भाई उनके लिए हिंदी वाला मार्केट बहुत ज़्यादा बड़ा है। लेकिन हाँ देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि दोनों मूवीज़ कैसी निकल के आती हैं। आप दोनों में से किसको पहले देखना पसंद करोगे कमेंट में ज़रूर बताना। बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में। दिस इज़ रूपम शर्मा साइनिंग ऑफ। जय भोले।